बस ये चीज़ें हैं। और भी गर्मी बहुत है, बहुत चीज़ें क्या दिखाने से कुछ थोड़ी ना होता। वो तो हाँ व्यक्तिगत है सब, दिखाने से क्या है, कोई भाव दिखाना है, कुछ सोचने करना का मतलब है दिखाने से। अब आएगी क्या नाम है, एक स्टूडियो किसने दिया है, म्यूजिक सिस्टम 5-6 हज़ार का जो भी हो, किसी के चैनल में कहा था हमने, तो उनने सेवा करी है। तो घुंघरू में भी रखे हैं अपने, घुंघरू रखे हैं अपने नृत्य करने की, नाचने की इच्छा होती है अपना। काफ़ी मतलब जवानी से ही नाचते रहे करते रहे, तो घुंघरू भी रखे हमारे अपने खुद के। तो अब अपने प्रिया प्रीतम के सामने किया जाता है, ये कोई दर्शाने या कहने की तो है नहीं, मतलब है नहीं। ये सब चीज़ गुप्त चीज़ होती हैं, करना दिखावा नहीं, करना उनके लिए दिखावा ना, दिखा के नाचना करना दम हो जाएगा। हाँ कोई आ जाए, कभी आवेश आ जाए, कहीं हो कोई फ़ोटो बन जाए, वो तो लगे, ये चीज़ है। अब इसमें पक्षी क्या, वो अपना चावल में देखा, चावल भी डाल देते हैं, कच्चे चावल खा लेते हैं, कच्चे चावल अपने लिए हाँ व्यवस्था हो जाती, तो वहीं से अपना इनके लिए उसे कर देंगे, अपना खा लेंगे, चलता रहेगा। भेजवासी रोटी ले आते हैं और रोटी डाल देते ज़्यादातर। अब इस साइड में ये जो देख रही है तार, ये देख रहे ना, ये वाला ये पतला तार लगाया कि इनको परेशानी ना हो। अब ये खम्बा ये साइड में आते हैं उसके सीमेंट के, और तार वो कांटे वाला वो लगाने की इच्छा है इस साइड में। अब आएगा तो करेंगे इस साइड में पूरा, तो ये फ्री हो जाएंगे ये पेड़, इसलिए अभी तो इनको सुरक्षा के लिए रखा, इसलिए वैसा तार लिया, हल्के से किया है। बच्चे ही हैं अपने के सारा लिया, इनका भी देखो इसमें दीमक में लग गया। अब सोच दवाई लाएंगे, इसमें डालेंगे इनको, अब आने से इनकी सुरक्षा हो जाएगी। नहीं थे तो कोई इनकी सुरक्षा क्या, ये यही गाय चराने वाले बिजलासी को भाई काट डालते, ये काट डालते पेड़, अच्छे पेड़ भी काट देते हैं, कांटे वैसे तो बात हो। कहने मतलब वही है कि 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है ब्रज हांसी, जो ब्रज वाले हंसी करते हैं, एक ब्रज हांसी होता है। एक होता है ब्रज फांसी, यानी कि फांस बन के ब्रज में रहने वाला फांस बन के अटक जाए, तुम्हें परेशान करे किस तरीके, उसे कहते हैं ब्रज फांसी। एक होता ब्रज नासी, जो ब्रज का नाश करता है, देख नहीं काट रहे पहाड़ तोड़ रहे, ये ब्रज नासी हैं, ब्रजवासी नहीं है। और एक होता ब्रजवासी। 4 प्रकार के होते हैं, ब्रज हासी, ब्रज फांसी, ब्रजनासी और ब्रजवासी। अब ये कैसे हैं वैसे जानो, अब कहें क्या बताओ, हर चीज़ के अरे यहाँ भी माया का वही प्रवेश हो गया। दारू धक्कड़ दुनियादारी बे जो गाली गुआ बाहर हैं वो यहाँ हैं। अब नाम दे दो कि हमारा यहाँ है, तो ऐसे तो बाहर वाली कह देंगे अरे हमारे यहाँ भी गाली चलती है, हम ही ब्रजवासी हैं, हम ही हैं। ब्रजवासी का मतलब क्या है, ब्रज, ब्रज माने बा माने ब्रह्म, जा माने जन्म, जहाँ जन्म हुआ ब्रह्म का, वहाँ के रहने वाले। शरीर से रहने वाले नहीं होता है, शरीर से तो सभी रह रहे हैं ससुर, हम क्या शरीर हैं, नहीं। तुम अपने को शरीर मानते तो मूर्ख हो, शरीर से तो नहीं रह रहे हो, कहाँ से रह जाता, मन से। अगर हम मन से रह रहे यहाँ तो हम ब्रजवासी हैं, बनना नहीं है। शरीर से तो सभी को, शरीर से कोई थोड़ा ना माना जाएगा, शरीर का कोई शरीर भक्ति मानती जाती नहीं। तो जन्म किसका हुआ, ये मतलब यानी कि अगर कहीं जन्म किसका हुआ, शरीर का, हमारा नहीं हुआ। हमने यहाँ जन्म लिया ब्रज में, तो किसने लिए जन्म, शरीर ने, हम नहीं लिए, हम तो वही हैं। तो हम कौन, हम ब्रजवासी, हम ब्रजवासी तो ना है। मन को ब्रजवासी थोड़ी ना होता, मन एक का ब्रजवासी तो सबका ब्रजवासी, क्यों है तो उसी का, एक ही का। वो कहते हैं हम है तुम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब भगवान के ही हैं, भगवान से पर कुछ नहीं है। लेकिन ये शरीर का धर्म है कि शरीर यहाँ हुआ, ये हुआ, पर इस धरती हुआ शरीर से। और लोग ये है कि यहाँ पे बचपन से खूब भजन चलता था, ये चलता था एक ज़माने में खूब,
अब भी कोई कहीं होती चर्चा होती है तो वो चर्चा सुनने को मिलती है, और कहीं कुसंग मिलता है। और यही वो कुसंग मिलने लगे बाहर वाला गंदा ये तो फिर अंतर क्या रहा बाहर में यहाँ पे? बेई कुकर्मी, बेई दारू जुआ करना, ये करना, ये शराब कबाब, ये सब तो मतलब क्या रहा? दूसरा पंजाब ये भी बन जाएगा, ब्रज भी नशा पतड़ी में, है ना? क्या मतलब हुआ? हम तो देखते ही देखते हैं क्या क्या किस चीज़ की सुधार करेंगे। पहाड़ पे ऐसे हैं कि ये थोड़ा जो राजस्थान पड़ता है ये क्षेत्र, उसको तो तोड़ के सब बराबर कर दिए। अरे जहाँ तोड़ने वहाँ तोड़ो ना। जो ब्रज की संपत्ति, जो पहाड़ है, उनको तो रहने दो, पर नहीं, उनको भी तोड़ तोड़ बराबर कर रहे हैं। कहो तो पता चले मेरे ही कुटिया में आ जाए, तुमने मुझे मना किया। अब कहने वाले जब नहीं कह सकते हैं, यहाँ अच्छे अच्छे DM IPS रहते हैं, वो नहीं कुछ कह सकते, दूसरा क्या कहेगा? हम तो चींटी हैं, मच्छर हैं। लेकिन वो ये है कि चींटी जब हाथी की सूंड में अटक जाती तो चींटी हाथी मर जाता है। चाहता नहीं, क्या है, जिसकी होगी वो हो जाएगा। भगवान को जब नहीं है, क्या है, चलने दो, क्या करें, बर्बादी कर रहे हैं तो करने दो, क्या है। मलिच्छों के हाथों बर्बादी इतनी हो गई, मुसलमानों के हाथों तो ठाकुर जी को जयपुर जाना पड़ा, करौली जाना पड़ा, है ना, यहाँ छोड़ के, ब्रज छोड़ के। तब वो नहीं बचा पाए, बताओ, अपने हाथ मिटा रहे अपने आप को। ये तो उनकी लीला है। अब क्या कर, लीला जानते तो क्या करना पड़ने, चलने दो, क्या करना उसमें। हाँ, जितना हमसे हो सकता है उतना करेंगे, जबरदस्ती की लड़ाई झगड़ा नहीं है हमारी। अब यहाँ में भेजा गया, अपना आए, कृपा इरादा नहीं तो इसलिए आए हैं, किसी मकसद से आए हैं। यहाँ पे बताया था किसी, जो डवारा तुंग विद्या का देवी का गांव है, तो डवारा में कि नहीं बताया था कि यहाँ दिव्य जगह, ये जगह तो मन में था भी। यहाँ आए, हमें बढ़िया से भी लगा, कुछ लगा तो हमने चलो हम यहीं रह जाएंगे, यहाँ अच्छा भी है, तो सोच लिया। अब पेड़ पौधे बड़े हो जाएंगे, अभी लगाया है, बट का वृक्ष लगाया, इसका लगाया, एस्ट्रोलॉज क्या बता इसे बोलते हैं, पता नाम ही नहीं पता चलता इसका क्या। और उधर लगाया बट का, इधर पीपल का, आज लाएंगे पीपल का, लाएंगे एक पीपल का, लाएंगे एक अशोक का लाएंगे, अशोक जरूर लाएंगे, अशोक का, पीपल का और नीम का, और एक सैतूस का, 4 पेड़ लाएंगे भी लगाएंगे। आज लगाने में मुझे जिद है। कल तो इतना सामान लाए मोटरसाइकिल, हमारे एक हैं ब्रजवासी, दिनों बोले बाबा रहने तो जा नहीं पाओगे, नहीं, अब तुम जानते नहीं मेरी हिम्मत, हम चलेंगे। और इतना झोंका लगता था, इतना लंबा 10 फुट का, इतना ऐसे करके ऐसे होते थे, पर फिर भी हम आए। क्योंकि चक्कर ये कि हमारी सहन शक्ति, हमारी जो आस्था है, वो तुम लोगों की आस्था से अलग है। कभी कोई कहते कि अरे हम भी रहेंगे, ये कर लेंगे, भाई तुम नहीं रह पाओगे। क्यों? क्योंकि चक्कर ये है कि तुम्हारे अगर परेशानी हो जाए तो तुम अभी बोल पड़ोगे, उछल पड़ोगे। तुम जानते हो हमारे एक परेशानी दिक्कत होती है, और अभी जब हमने काम किया तो पता, लेटरिन के रास्ते गांठ सी हो गई है, और उसके साथ भी खुश हैं। इलाज कराना कुछ कोई नहीं। अभी तुम होते भागते डॉक्टर पास, भागते। एक रसौदा आती पहले हो गई तो कोई पाते हैं, अब वो भी लंबा लॉन्ग टर्म है, 2 महीने 3 महीने सही होगी, धरना तब तक भुगतो, उसके परेशान रहोगे। रह रहे हैं, इसी के साथ रह रहे, ये भजन है। इस परिस्थिति में मज़े से, खुशी से क्या करना है। शरीर तो ना भजन होता है, शरीर तो ना भजन करना, भजन हमें करना। शरीर में तो रोग शोक होते रहेंगे। शरीर राधे बाबा को हराने वाला नहीं है, ना हरा सकता आज तक, ना हराया है उसने। हम शरीर से ऊपर हैं। सबकी क्षमता शक्ति हमारी अलग है। जब हम 15-16 साल के थे, 15 साल के थे, 14 साल के थे, घर में अपने आप को 6 महीने के लिए बंद कर लिया था। 6 महीने के लिए। क्यों? अलग थी मेरी जिद थी। मेरे पिताजी ने कह दिया कि छोटे को कहते थे बड़े को मारो, छोटा सुधरेगा, और जो भी थे तो उन्होंने कहा तू फेल हो गया, तुझे पढ़ाएंगे नहीं, जबकि हम कभी फेल नहीं हुए। तो हम घर से निकलना छोड़ दिया। सोचो, हमने कहा अरे हम घर से ही नहीं निकलेंगे। अब मन पे इतना कंट्रोल था। हम हमेशा बचपन में कहते थे, जब बचपन में थे, कि हम अगर बिगड़ सकते हैं तो सुधर सकते हैं। बिगड़े नहीं, मतलब खेलते ज़्यादा थे, घूमने लोगों के साथ अपना पढ़ते भी थे, पर फेल कभी नहीं हुए। पर वही है, उनको नहीं पसंद था, तो हम ऐसे कर लिया था अपने आप को।
तो कहने मतलब मेरी सहन शक्ति अलग है, कुदरती राधा रानी दी कुछ भी, मतलब शरीर का हम पे फर्क नहीं पड़ता, मेरे इरादों पे, मेरी संकल्प शक्ति या मेरी जो भजन शक्ति या जो हम राधा रानी के प्रति या यहाँ पे अगर भजन है तो राधा रानी करते, राधा रानी के प्रति जो आस्था है उसको ये शरीर कुछ नहीं कर सकता, वो सर्वोपरि ये कुछ नहीं है। कट मर जाए भी कुछ हो जाए कुछ भी नहीं। इसे कहते क्या? भजन। इसे कहते हैं क्या? प्रेम, निष्ठा, प्रेम। ये बड़ी मुश्किल से आता महाराज। अभी कुछ हो जाए तुम तो उल पड़ोगे, अरे बाबा हम कैसे करेंगे, हम तो ये हम तो वो। अब कहेंगे कि अच्छा हाँ आपके गुरु कौन थे, आपने कैसे किया? अरे हमें छोड़ो, अपनी देखो, मलमूत्र में रहने वाले अपनी देखो। तुम साधु संतों की बराबरी क्या करोगे? यहाँ जंगल में अकेले रहते, चारों तरफ पाँव काँव वाँव, रात में सुन सुन होता रहता, और कहीं जाते हो कहीं खट्टो तो डर जाओगे रात में। बहुत जने तो गाँव वाले कहते यहाँ ये है, ये जलाए, यहाँ बहुत चीज़ें होती हैं हुई, तो ये भूत प्रेत सब चीज़ हो सकता है ऐसे कहे, पर हम रहते हैं। बहुत जने जब यहाँ रहने आए तो लोगों को पसंद नहीं आया सुनहरा वाले को, तो वो इस तरीके से कहे भी अरे वहाँ ये है लकड़बग्गा फलाना ये है, हमें होगा देखा जाएगा। हमने तो शेर को भी देख चुके, शेर संग रहे हैं, पास में शेर तक रहे हैं, हमें तुम क्या डराओगे? ऐसे भी हैं ये ब्रज फांसी हैं, ब्रजवासी थोड़ी ना है। कुछ लोग यहाँ मना करने आए वो ब्रजनासी हैं। हाँ ये नहीं बाबा ज़्यादा भीड़ मत करना, ज़्यादा ये मत करना, ज़्यादा वो मत करना। अरे तो वो अपने घर के देख भैया, ये पहाड़ टूट रहा उसको नहीं रोका जाएगा, बाबा ते चले आए, तेरे घर मांगने जा रहा क्या भैया? मतलब साधु संत को भी परेशान करते। एक एमपी में एक साधु संत थे, उनके पता नहीं कुल्हाड़ी से वो क्या कहते हैं बर्तन काट दिए, ये कर दिए। तो ऐसे ऐसे भी ऐसे दुष्ट हैं, सिर्फ ब्रज में नहीं है, पूरे संसार में ऐसे दुष्ट हैं। अरे जब रामचंद्र जी थे तो उनके संतों के साधुओं के हड्डियों के पहाड़ लगा दिए थे, तब उन्हें गुस्सा आ गई थी, हम एक भी साचा ससुर नहीं रहने देंगे, सब मार डालेंगे। जब उनसे रहा नहीं गए थे, क्या उन्हें पता नहीं था? क्या उन्हें पता नहीं था? रामचंद्र सब पता था, लीला कर रहे हैं। क्या उन्हें पता नहीं ये राक्षस ऐसे कर रहे हैं, ये हमें इनकी मदद करना चाहिए? वो चाहे ऐसे न कहें कि सारे राक्षस मर जाएं, मर गए, कहना ऐसा, पर क्या कहें। अब यहाँ छाले हो गया, मतलब यानी कि हमारे पेट में गर्मी में कुछ खराबी रहती है, डाइजेशन। अब डाइजेशन ज़्यादा ख़राब रहती है, जब से हाथ का ऑपरेशन नहीं होगा तब तक नहीं होगा। तो चक्कर ये कि बवासीर की, गांठ बनने की ये शिकायत रहती है, हजमा ख़राब रहती है, इसीलिए हम चावल खवाते हैं। हमने रोटी पाई तो मुंह में छाले हो जाएंगे, ये गर्मी की वजह से हो भी हो सकता, गर्मी की वजह से होता है। अब विरक्त गृहस्थ में, ब्रह्मचारी में अलग होता ना, गर्मी शरीर में रहती ज़्यादा, तो मुंह में छाले से हो जाते हैं, दिक्कत होती है। अगर रोटी खाए तो छाले होने होने। तो हम एक दो दिन सवेरे हम खिचड़ी पाते थे पहले, दिन में कभी पाते तब तो बिल्कुल खिचड़ी पाने लगे, लेकिन अगर हम रोटी पा ली तो दिक्कत हो जाती है, एक दिन से ज़्यादा नहीं पा सकते, एक दो दिन। हल्का चाहिए भोजन, बिल्कुल हल्का। अब चावल से, अन्न से हल्का कुछ है ही नहीं, चावल से हल्का कुछ है ही नहीं, इसे चावल पाते हैं। तो कहने मतलब ये है कि भजन यही है कि भाई हर परिस्थिति में हर तरीके से खुश रहना। ये जंगल क्या बता रहे हैं, घर में तुम कैसे रहते तुम जाना। अब कहो नहीं गुरुजी हमारे तो ये अपोजिट, वो अपोजिट है, हमारे बच्चे ही अपोजिट हैं, और हम क्या करें? क्या करो, क्या मत करो भजन। किसी ने कहा है, काले कुत्ते ने काटा कि भजन करना ही है? कहावत हमारे यहाँ, काले कुत्ते ने काटा मतलब यानी जो पागल हो जाता है, उस काले कुत्ता मतलब पागल कुत्ता होता है, वो काट लेता है। यानी तुम पागल कुत्ते ने काट लिया भजन करने के लिए, मत करो। जिसे रहना चाहते वैसे रहो। कौन सा तुम भजन कर रहे हो? हमें नहीं लगता तुम भजन कर रहे हो। भजन करते उसकी रहनी होती, गृहस्थों की रहनी होती है, सेवा होती है। गृहस्थ लोगों का भजन क्या होता है? जितना हो सके उसका नाम लें और बाकी साधु संतों की सेवा करें, ये होता भजन हकीकत में। पर यहाँ तो बताओ कितने लोग हैं जो साधु संत की अगर कोई कही भी दे तो कितनी सेवा करते हैं? कुछ नहीं। यहाँ भजन हो रहा तो कहते हैं कि पानी पिलाने से 5000 मंत्र मिल जाता है,
और बाल बुक करने से 15,000 और राज बुक करने से 30,000। अब कोई जानते ही नहीं, किसी को चाहिए नहीं, कोई मतलब ही नहीं। कोई आता कहता कि बाबा चलो प्रसादी हम बना देंगे, लाओ हम करा देंगे, को जानते ही नहीं, को करेगा क्या, पाएगा कैसे, है ना। ये बाबा जी उस हिसाब से, अरे कोई मदद ही कर दोगे तो उसमें पर अरे क्या मतलब है। यहाँ कौन सा छाती पे धड़ के ले जाएंगे, शरीर नहीं जाना है भाई। यहाँ तो परेत के लिए सोच लिया, तो अब चल रहा इसलिए आ गए। अब जंगल में भी इसलिए आ गए कि वहाँ भी दिक्कत होती थी, अब यहाँ अपना भी कुछ करना। अब एक से हमने फ़ोटो के लिए कह दिया था, 2 महीने 2.5 महीने हो गए, आज तक वो दर्शन नहीं दिए। हम तो परेशान हैं लोगों से। और अब वो श्री जी की छवि बनवाई थी, अब एक से हमने और कहा तो उन्होंने कहा कि बाबा कुछ परेशानी होगी, तो दूसरी छवि देखी तो उनने कि हम ले आएंगे। हमने ठीक है। अब उनको हमने मैसेज डाला, वो मैसेज नहीं करते, इतना बिजी हैं। यूट्यूबर तो यूट्यूबर हैं, ब्रजवासी चाहे कोई हो, वो यूट्यूबर ही हैं। यूट्यूबर से कुछ उन्हें पैसे मतलब है, नाम से मतलब, अपना नाम और धर्म चले। साधु संत की सेवा मतलब नहीं है। साधु संत के नाम पे खाएंगे पर, लेकिन सेवा के नाम पे कुछ नहीं है। बस अपने हिसाब से सेवा देंगे। किसी ने अगर सेवा दे दी, मच्छरदानी की दे दी, वो दे दी, घड़े दे दिया, चप्पल दे दिया, वो ही देंगे। अगर साधु संत कहे नहीं हमें ये चाहिए, तो अपनी जेब से ख़त्म होंगे फिर, या तो फिर सोचना पड़ेगा, तो वो नहीं देंगे। जो है वो ही ले लो। अरे क्यों ले भैया, हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो और कुछ ज़रूरत है, हमें तो और ज़रूरत है, वो लेंगे। हम काय को लें, हमें क्या ढेर लगाना, क्या संग्रह करना, क्या जितनी ज़रूरत उतनी लेंगे, और जो ज़रूरत नहीं वो क्यों लें, है कि नहीं। जैसे एक दिन से हमें तख्त के लिए कहा, तो कहा भैया 2.5 फुट का होना चाहिए, चौड़ा नहीं होना चाहिए, ऊंचाई भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लंबा हम 5.25 का, तो वैसे 5 फुट 9 इंच, तो 6 फुट का होना चाहिए। बोले ठीक बाबा। अब सेवा आ जाएगी। अब उस पर लेटेंगे, जो करेगा तो हम लोग उस पर लेटेंगे, तो सेवा तो उसकी पैसे कल्याण उसका होगा। अगर ब्रजवासी थे तो यहाँ ये जैसे ये था, यहाँ सीमेंट की बोरी हमने कहा था कर देना, ये इधर हो जाएगा, ये पक्का सा अंदर फर्श हो जाएगा, तो इसलिए ताकि उन्होंने कहा ठीक कर देंगे। और वो तो सही है, उन्होंने कहा बाबा हम करवा देंगे, तो तुम परेशान मत हो, तुम मत करो, हम मिस्त्री से करवा देंगे। क्योंकि दीमक हो रहे हैं मार, मट्टी जैसे मट्टी ये रही, देखो ये मट्टी मार, ये खोद ऐसे कर देंगे, तो इतना मतलब दिक्कत होती है। अब कापी किताब हैं वो बहुत सालों की हैं, हमारी 20 साल की हैं, तो इसलिए खैर उसमें कपूर डाल रखा है, इसलिए थोड़ा सोचते जल्दी हो जाए। तो मेन चीज़ इसलिए नहीं आना चाहते थे, वहाँ व्यवस्था इसलिए देखी थी कि ऐसी जगह हो कि पक्का हो, कहाँ पे किताब जैसे मेन चीज़ वो थी। अब सोचा कि चलो पक्का यहाँ हो जाएगा, कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हाफ इतनी है, इसमें सीमेंट ही है, ये छेद है, ये इसमें अगर सीमेंट ऐसे करके थुब्बा देंगे तो ये मजबूत हो जाएगी, ऊपर बनी रहेगी, इसमें ये पक्का हो जाएगा। इस सीमेंट से भरवा दें अंदर से बाहर से, तो ये बिल्कुल मजबूत हो जाएगी, दीवार के तरीके से हो जाएगी। इसमें सीमेंट लगेगा, 1-2 बोरी मंगवाएंगे, देख करेंगे अपना व्यवस्था अपना। अब पंखे के लिए सोच रहे हैं, जाएंगे बढ़िया लाएंगे, क्या करें। बैटरी लिया 1,500 1500 मिलेगा जी, तो देने के लिए 500-600 वाले देते हैं, कोई मतलब नहीं है। 500-600 से 5 सस्ता देंगे, जो दिखाए कोई भी चीज़ सस्ते आइटम देंगे। क्या बाबू को पता नहीं, अरे दो तो अच्छी दो, काय को बार लें, एक बार ले लो जितनी कट जाती है। अब अभी तो कोई नहीं व्यवस्था करता, जब सब व्यवस्था में तो नहीं रहेगी, हमें कुछ ज़रूरत नहीं होगा, तब कहेंगे ये कर दें। अब क्या करेंगे, अरे जिसे ज़रूरत है उसे दे जाएगा, अब हमें ज़रूरत ही नहीं है। हकीकत यही होता है, जब तुम्हें ज़रूरत हो तब कोई नहीं पूछेगा, जब ज़रूरत नहीं तब सब पूछेंगे। जैसे जिंदा पे कोई तुम्हें याद नहीं करेगा, मर जाओगे तो हर कोई याद करेगा। जिंदा पे नहीं पूछेगा, जिंदा पे पूछेगा नहीं, मरने पे पूछने लगेगा। अजीब रवैया है। जिंदा पे खाना नहीं खिलाएंगे और मरने पे तुम्हें 56 भोग लगा देंगे बाबा के नाम पे, और उन्हीं के नाम पे कमाने लगेंगे। हकीकत बात ये है। तो ये तो संसार है महाराज, संसार के बारे में बता रहे था। भजन तो यही है कि हर हाल में खुशी रहना। ये तब भी खुश हैं, अपना थोड़ा व्यवस्था कर लेंगे तब भी खुश हैं। ये अपने हाथों से, इधर देखो ये है, ये हाथों से लीपा है, 1-2 बार लीपा है, गोबर ला के भर के हाथ। ये देखो ये देखो ये कट गए, इसे छिल गए, ये सब कांटे थे ज़मीन में, घुघरू छोटे वाले गोल वाले हाथ में चुभ जाते थे, तब जाके लिपाया। फांस छिद गई, वो निकाल ली, तब जाके ये बन पाया। ये किसी ने जैसे मदद कर दी, ये देने से घर थोड़ी ना बनता।
ये तो चार दीवार रहेगा कौन। अब ये किया फिर नीचे व्यवस्था की, ये की पूरा मेहनत करनी पड़ी। एक दिन वो आए 2000 रुपये ले गए और ये गड्ढा खोद दिया, लगा दिया और ये यहाँ खड़ा कर दिए। बांस लगाए नहीं, ये नहीं, कोई मतलब ही नहीं। बांस थे भी नहीं उस समय, अब वो भी नहीं लगाने वाले सोचते कि अरे बाबा का ये था थोड़ा बांस लगा दें तो मतलब यहाँ पे अपने आप चीर के लगा लेंगे। साइड में थोड़ा रह गया, इस साइड में ऐसे करके। तो कहने मतलब ये लोग हैं कि क्या कहें, इन लोगों की कोई भी किसी चीज़ का है सही नहीं बनाते, ये नहीं करते। आगे उस साइड में है थोड़ा सा, सोच रहे बरसात आती है, पन्नी हम ले आए कल। और क्या करें सबसे, ये जैसे ये है, ये आगे ये साइड में थोड़ा दूना के पास में इधर पन्नी से लगाएंगे डंडे से बांध के, तो वहाँ चारपाई डाल लिया करेंगे। पिलाई वाली है, अंदर तक खत्म हो जाएगा तो बाहर थोड़ा गर्मी नहीं लगेगी। हाँ अब क्या करें, बरसात है, लकड़ी नहीं तो लकड़ी तो फुर से नहीं जलती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बर्तन काले हो जाते, एक तो बनाए रखा काला बर्तन करने के लिए। अब वो ये जब ज़रूरत होती तब कोई मिलता नहीं, जब ज़रूरत नहीं। वो ये है कि एक लोगों ने पुरुष चरण किया अपने माता पिता को खुश करने के लिए, उसने 23 पुरुष चरण किए। एक पुरुष चरण में पता नहीं कितने 1 लाख से ज़्यादा मंत्र होते हैं, तो उसने 24 पुरुष चरण किए गायत्री मंत्र के। माता जी नहीं आई, वो छोड़ दिया सब कुछ, माँ बाप ख़त्म हो गए, उसने सन्यास ले लिया। सन्यास लेने के बाद में माता जी आ गई। उनने कि बताओ बेटा क्या चाहिए। कि माता जी जब हमने भजन किया तब तो तुम आए नहीं, अब हमें क्या चाहिए, कुछ नहीं। कि बेटा तब तुम्हारे बहुत पाप थे, वो 23 चरण किए थे, वो पाप मिटे थे, अगर तुम एक और कर लेते तो तुम हम प्रकट हो जाते। कि माता जी जब जिनके लिए कर रहे थे अब वो ही नहीं रहे तो हमें क्या चाहिए। समझ रहे हैं बात, जिनके लिए कर रहे वो ही नहीं चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, अपने लिए कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस कृपा जा। माता जी की, माता जी कोई दिक्कत नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने मना कर दिया। तो वैसे ही हम बता रहे हैं, अरे जब चाहिए तब तो कोई मतलब नहीं, जब चाहिए तब तो नहीं है, और जब कह देंगे राधे बाबा जरूरत नहीं तब कहेंगे जी अब क्या जरूरत। अब जय जैसे वृंदावन में है, गलन उनके बाद पैसे आ रहे उन्हें मतलब ही नहीं, यही नहीं, क्या करें, कहाँ रखेंगे। अब स्थिति हो गई, क्या करेंगे, शरीर पड़ा रहे, कुछ स्थिति बन गई है, लीन है, मतलब ही नहीं। अब पैसों को क्या करें, पैसे जरूरत जब थी, जब जरूरत थी तब तो कोई 500 रुपये नहीं उन्हें देता था बेचारे को, बताओ। हाँ 500 रुपये के लिए अरे बाबा ये कहाँ से आएंगे, ऐसे करते थे। और बाद में अब आगे पीछे घूमते, वही लोग दर्शन पाने घूमते उनके, ऐसे ऐसे लोग भी हैं, ऐसे ऐसे दिन भी आते हैं, ऐसा भी हो जाता है, फिर आगे आगे पीछे घूमते हैं लेके। कुछ लोग ऐसे हैं कि हमारे यूट्यूब पे व्हाट्सएप पे भेजेंगे, क्या वीडियो भेजेंगे, मैसेज भेजेंगे, अरे तुम तो खुद तृप्त हो जाओ, तुम दर्शन करो ना, तुम खुद पढ़ो ना, तुम अपने गुरु का अपने दिल पढ़ो ना, हमें क्यों मरा रहे हो, हम तुम्हारे गुरु का पढ़ेंगे, हम साधक हैं, हम शिष्य हैं। पता नहीं क्या, अगर मान लो फ़ोन नंबर मिल गया तो हमें को भेजने लगेंगे, ऐसी मूर्खता है। अरे तुम अपने पड़ोसियों को भेजो ना, जो जो भजन नहीं कर रहे हैं उनको भेजो ना, अपने बीवी बच्चों को सिखाओ, भतीजों को सिखाओ, माँ को सिखाओ, बुआ को सुनाओ, उनको सिखाओ, हमें क्या सिखाने लगे बाबा को। बाबा लोगों को क्या भेजने से मतलब है भाई, वो अपना अलग कर रहे हैं तो अपना अलग कर, तुम अपना देखो। और नहीं वो हमें ज़रूर भेजेंगे, क्या मतलब भेजने से, हम हमें फिर ब्लॉक कर देते हैं, फिर क्यों, हम चाहते नहीं हैं भाई, हम अपना हमारा अलग भजन है, हम क्यों कोई चीज़, हमें कोई क्लिक करके भेजा हमने देखा तो हमारा तो भजन, हमें दिक्कत है, हमें अपने पसंद चाहिए, हमारी एक अपनी गति है। राधा रानी के तो ठीक है, अब राधा रानी का तो राधा रानी दिन भर भेजते रहो, मेरा वो नेट ही ख़त्म कर दो, रिचार्ज कराने कभी जीवन नहीं होंगे, नेट ख़त्म करेंगे, ये भी गलत है ना। अब ऐसे लोगों से क्या किया जाए, माहौल बनाएंगे, ये बनाएंगे, दुनिया हमने देखी, पता नहीं कितने लोगों ने देखा, तुम और सब जानते कौन कैसा क्या, फिर भी क्या कहे। तो ये चीज़ है, अरे खुश रहो, और अगर तुमने दीक्षा ले ली है तो सही है, नई दीक्षा ली तो सही है। अगर तुमने दीक्षा नहीं ली और तुम
किसी संत का वो दिया हुआ वो पढ़ रहे हो, ये कर रहे हो, तो उनसे पूछो ना, हमसे पूछने की क्या जरूरत है? दूसरे के बारे में हम क्या बताएं? उनसे कि उनकी उनकी साधना उनसे पूछो, मेरी साधना मुझसे पूछो, है ना। वाणी पाठ करना, ये करना, तो उनसे पूछो ना। अब ये हम तो अपना बताएंगे, हम अपने हिसाब से बताएंगे। हमारा रास्ता अलग है, उनका अलग है, सबका अलग है, समझ रहे? तो वो क्या करते हैं वो जाने, हमारी करनी तो हमसे पूछो। हाँ, ये क्या करना होता है, ये करना होता, वो गृहस्थ के हिसाब से और व्यक्ति के हिसाब से वो अलग चीज़ें वो बता दें। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरे की साधना लेके हमारे पास आओगे, ये वो नहीं। ये पूछो बात, तुम्हारा क्या मन कहता है, तुम क्या विचार करते हैं, वो बता सकते हैं। ये नहीं कि दूसरे के संप्रदाय में, दूसरे के विचार में हम अपने विचार थोपें, हमें क्या मतलब है? उनका अलग है, हमारा अलग है। हम अब तुम कहते हो कि हमसे हम वाणी पाठ कर रहे हैं और हम नाम भी जप करना चाहते हैं, फिर ये नहीं पड़ा, तो कर ही क्यों रहे हो? तुम जैसा मूर्ख कौन है? तुमसे कुछ हो ही नहीं रहा। 1 घंटा तुम कर रहे हो वाणी पाठ, उसके बाद तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा। क्या हल चला रहे हो क्या खेत में? बेवकूफ़ हो, हल चला रहे हो 24 घंटे, फिर आ जाती गुस्सा। तुमसे टाइम नहीं मिलता, नाम भगवान का नाम नहीं, हम नाम कैसे लें? हम 1 घंटा वाणी पाठ कर, उसके बाद फिर टाइम, 24 घंटा नौकरी करते हो, जाय के लिए आए हो नौकरी करने के लिए। 24 घंटा काय के लिए जन्म लिए थे? तो भगवान का नाम क्यों नहीं ले रहे हो? अगर उस संप्रदाय में अपनाए तो उसके संप्रदाय के हिसाब से चलो, मानो, करो, गुरु को बनाया तो उसका निर्वाह करो गुरु संग। ये थोड़ी ना कि आज वो होते हैं, आज पति किया दूसरा छोड़ दिया, वो वैसे वित्ती थोड़ी ना है कि आज गुरु किया कल छोड़ दिया, आज अच्छा लगा कुछ छोड़ दिया, ये नहीं चलेगा। एक बार सोच करो, पहले तो करो मत, सोच समझ लो, ठोक बचा लो खूब। जैसे लड़की देखी जाती, लड़का देखा जाता है, खूब देख लेते 1-2 साल, फिर करते हैं शादी। ऐसे गुरु भी करना तो सोच समझ के, ये नहीं इम्प्रेस होकर कर लो, पहले उनकी साधना कर लो, फिर बाद में मानो गुरु। ये नहीं आज बना लिया गुरु, कल दूसरे, फिर तीसरे, कल चौथे, कल परसों, तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें दुर्गति हो जाएगी। तुम्हारा एक जगह मन में टिकी नहीं, कहीं मन नहीं टिक सकता। क्यों? एक गुरु नहीं टिका, दूसरे में क्या टिकेगा? दूसरे तीसरे में क्या टिकेगा? और जिसका टिकना होगा वो उसके एक ही में टिक जाएगा। आजकल ऐसी दुर्गति हो रही तुम लोगों की। और कहते हैं हम ये भजन, तुम भजन कुछ नहीं करना चाहते हो, भजन तुम्हारे बस की बात नहीं है। भजन कोई वो नहीं, आटा उसमें मिला दो पानी और बन गई रोटी, बना ली, चाय बना ली, चाय पत्ती डाल लो उसमें बना ली। ये भजन भजन तुम्हें बस की बात नहीं है। भजन कोई बिल्ले ही करता है, भोगियों से भजन नहीं होता, योगियों से भजन होता, भोगियों से नहीं होता। घर में बैठ के भजन नहीं होगा, तो घर में बैठ के हम कर लेंगे, वो तुम नहीं हो जो तुम घर में बैठ कर लो। वो संती होते हैं जो घर में करते हैं, वो भी संत होते हैं, वो भी भक्त होते हैं। तुम भक्त नहीं हो, तुम भोगी हो। सब भोगी इसलिए कहा हमने क्योंकि तुमसे हो नहीं पा रहा ना। अगर तुमसे होता तो तुम कहते ही नहीं हमसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि करने वाले के लिए कोई बहाना नहीं, ना करने वाले के लिए 10 बहाना। करने वाले की ऐसे एक कथा थी, सुना है। छोटी सी एक बकरी थी, वो पानी पीने आई और उधर से शेर भी आया। तो शेर ने कहा यार इसको तो खाएंगे। तो उसने कहा क्यों, तू उस दिन मुझसे लड़ी थी, ये करी थी। अरे वो तो हम तो नहीं लड़े थे, हमने कभी कुछ नहीं कहा। बकरी बोली अरे तू नहीं लड़ोगी, तेरी माँ लड़ी होगी और उसको खा लिया। मतलब खाने का बहाना, कोई भी बहाना है, खाना है। तो कहने मतलब करने के लिए कोई बहाना नहीं और ना करने के लिए 10 बहाने हैं। जिससे भजन नहीं होगा ना, 10 बहाने बताएगा। आज मेरी पैर में दर्द, आज दाढ़ में दर्द है, नाक में दर्द, आज मेरे हाथ में दर्द, पता नहीं आँख में दर्द, कहाँ कहाँ बताएगा दर्द। अगाड़े बजे तने कहाँ का दर्द बताने लगेगा, है ना। उससे भजन ही नहीं होगा। वो ऐसा बूढ़ा हो गया, बुढ़ापे में होती है हड्डियाँ जवाब देने लगती है, क्या करें, कैसे भजन करें, कैसे नाम लें। और गंदी चीज़ें याद आएंगी, मन से भोग करेंगे, वो याद आएगा। वो नहीं छोड़ सकते हैं। हड्डी जिनकी चच्चर हो रही वो चिंतन नहीं छोड़ सकते हैं। किसी की बुराई के दे तो वो करने लगेंगे, उसमें हड्डी नहीं चच्चर आ रही है। हम भजन करेंगे। भजन इतना आसान नहीं है। भजन के लिए वो बहाना नहीं चाहिए। भजन करने वाले को कोई बहाना नहीं चलता। भजन से करना तो करना है, ध्यान रखो, समझ गए। भजन अगर करना है तो करना है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि
जैसे है वैसे रहो, अच्छे रहो, हर हाल में भजन करो, हर हाल में, परिस्थिति कोई भी हो भजन करो हर परिस्थिति में। अब सोचो तुम लोग तो ऐसी, अगर किसी को अच्छा खासा मिले कोई आएगा ऐसे में? नहीं आएगा। हमें तो मतलब भजन करने के लिए अच्छा मिल रहा, कुटिया मिली, सब कुछ मिला, फिर भी हम ये मरने चले आए, तुम्हारे हिसाब से मरने चले आए, पर हम अपने हिसाब से अच्छे आए। हम नरक छोड़ के हम स्वर्ग बोलते या भूस में आ गया तो भगवान ही धाम पूरा। कुछ लोग एक बात और कहेंगे कि कुछ लोग साधु संतों को अपने तरीक़े से बनाना चाहते हैं। एक बात 2018 में एक बोली, अरे वो बाबा अच्छा खाया करो, ये खाया कर, में दिमाग खराब हो गया तेरा, तो साधुओं की तरह बनना चाहती कि साधुओं को अपनी तरह का बना पाती? बेवकूफ़ कहीं की, तुम बताओ ना। तुम साधुओं को अपने तरह का बना देते, अपने आप साधु को बनना चाहते। अरे जो हमसे बोलेगा तो सही है, नहीं बोलेगा नहीं सही है। हमें किसी से व्यवहार नहीं करना संसार में कि संसार से व्यवहार करें संसारी लोगों से। किसी के यहाँ जाएं, कोई हमसे बात ना करे फिर भी हम जाएं, क्यों जाएं? कोई बोलेगा तो बोल देंगे, नहीं बोलेगा नहीं बोलेंगे। हमें क्या मतलब व्यवहार करने से? साधु व्यवहार के लिए थोड़ी ना होता है, ना व्यवहार करता है। किसी ने राम व्यवहार कर लिया तो सही, नहीं किया तो सही है। तो सब कुछ संसार पूरा, नहीं संसार कोई अपना नहीं। सारे संसार में आगे लगा तो क्या फर्क पड़ता है? ना का उस दोस्ती, ना का उस बैर, क्या मतलब है? हमें क्या किसी से बैर है, क्या किसी से मतलब वो है? तो हमें किसी व्यवहार नहीं करना, हम अपने अकेले मस्त हैं। कोई बोल देता तो सही, नहीं बोलता देते सही। और जो आराम से सेवा करने आएगा उससे तो बोलना ही पड़ेगा, और जो नहीं सेवा करके उससे क्यों बोलेंगे? मतलब जो जुड़ेगा उससे बोलेंगे, जबरदस्ती हम तो ना बोलेंगे। भैया गीता में सब में कहा गया, जो हमारा भक्त हो उसे बताना चाहिए, जो ना भक्त हो उसे नहीं बताना चाहिए। और जो हमें सुनने नहीं चाहता उसे क्यों बताएं? वो हमें गाली देगा। एक जने कहते हैं उनके पिताजी गाली देते हैं, लड़का मानता है, पिताजी गाली देते हैं दिन भर। पहले सुनते थे, अब ऐसे खल करने लगे पूछो मत। तो जाने छोड़ दिया, तो मैंने बोलने छोड़ दिया। कभी कदार बोल देते हैं और कुछ बोलते हैं, राम जवार वो कर लेते हैं, कोई मतलब ही नहीं। क्या मतलब है? जब पसंद नहीं, हमारी बातें पसंद नहीं, हमारे तुम्हें उपदेश पसंद नहीं, हमारी सीख पसंद नहीं, तो क्या मतलब है? तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। कहते हैं कि करो जो चलना, क्या करना। हम इतना तो हम तुम्हारे घर मांगने जा रहे ना, तुम हमारे घर मांगने आ रहे, क्या मतलब? हाँ, सबकी ज़िंदगी अपनी काटो, जैसे क्या करना। बस यही है भाई, हमें साधु को कभी, साधु भक्त को कभी किसी से व्यवहार नहीं करना चाहिए, चाहे गृहस्थ में हो चाहे संसार में हो। कभी किसी से व्यवहार नहीं। व्यवहार का मतलब क्या है? लोलू पच्चू नहीं करना चाहिए। नहीं ऐसे नहीं जिए, ऐसा जिए उनके हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से। साधु स्वतंत्र होता है, परतंत्र नहीं होता है। व्यवहार मतलब परतंत्र होकर व्यवहार करना, ये करना, उनकी आओ भक्त करना, ये व्यवहार नहीं चलेगा। हम अपने हिसाब से रहेंगे, समझ गए? अपने हिसाब से चलेंगे, दूसरे के हिसाब से नहीं चलेंगे। साधु का काम है कि सबको राह दिखाना, ये करना, ये नहीं कि सबके उसके जैसे होता ना, वो जोकर होता, वो नाचता है किसी के सार पे, ऐसे नहीं। ऐसे नहीं साधु होता है, ना भक्त होता है। चाहे संसारी भक्त हो, संसार में रहेगा, वो भी भक्त नहीं है, सदा बिल्कुल स्वतंत्र होता है। सुनता नहीं किसी के, कहेगा तो सत्य कहेगा, भगवान भक्तों के और भगवान के अनुरूप वो जो शास्त्र में जो दिया है, जो संतों ने की वाणी, वो वैसे ही कहेगा, उसमें वो डरेगा नहीं मरने से, मेन चीज़। तो आज के लिए इतना ही। सबको राधे राधे।